नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। चुनावी हलचल शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से राब्ता कर रहे हैं। AIMIM पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गुलाम हसनैन साहब चुनावी मैदान में, इसको कैसे देखते हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से लगातार राब्ता कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस बार माहौल। यहाँ देख सकते हैं जितनी सारी बड़ी तंजीमें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी लोगों से गुलाम हसनैन साहब राब्ता कर रहे हैं, मिल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चल रहा है। क्या लग रहा है हसनैन साहब, टिकट तो मिल गई, लोग उम्मीद लगा रहे थे कि भाई गुलाम हसनैन को नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, होते होते लास्ट में आपको क्लियर हो गया। जनसंपर्क में लोगों से मिल रहे हैं, कैसी मुखातिब हो रहे हैं लोग या मुँह फेर रहे हैं? देखिए, जो जनसलाब है, जो चाहत है मस्जिद के खिलाफ, वो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। हम लोग पहली दफ़ा किसी चौक में जाते हैं, लोग जो पुराने यहाँ बसे हुए लोग, यहाँ दिगलबंद के प्रतिनिधि हैं शुरू से, उनके पास उतना आदमी नहीं आता है। ये मस्जिद के दीवाने हैं। इंशाअल्लाह मस्जिद को इस बार 1 लाख पार होगा। ये जो नारा चल रहा है लमसम सभी सीटों पर कह रहा है 1 लाख पार होगा, तो फिर चुनावी रणनीति जो आप लोग की तैयार हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में एक अखबार में छपी है, तेजस्वी यादव ने 2% वालों को डिप्टी CM का घोषणा कर दिया है। कहाँ देखते हैं आप लोग अपने आप को? तो यही तो इसी का तो चैलेंज लिया है लोग ने। यहाँ सीमांचल की जनता, अक़लियत के लोग इसी को चैलेंज लिया है कि हम 18% के लोग हैं, हमको हिस्सेदारी में नहीं लेना चाहते हैं, गठबंधन में लेना चाहते हैं, 2% के लोग को उप मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। यही एक चैलेंज है जिसके चलते लोग जाग चुके हैं, हमारे कौम जाग चुका है। इसलिए इसका जवाब इस बार इलेक्शन में तेजस्वी यादव को मिलेगा। तो हसनैन भाई, एक सवाल ये भी है कि आई लव मोहम्मद कहने पर जेल भिजवा दिया गया। यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद से पूछा गया कि भाई आई लव मोहम्मद पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा अभी मैं बिहार चुनाव में व्यस्त हूँ। क्या लगता है? यही तो समझने की चीज़ है। तथाकथित सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, वो जब हमारे कौम पर कोई मामला आता है वो चुप रहता है। ये दिखावा है, ये लोग जान चुका है। अब किसी के झांसे पे नहीं आने वाली है यहाँ की जनता। यहाँ के हम लोग मुत्तहिद हैं, मजलिस के लिए मुत्तहिद है। अब देख रहे हैं लोग मजलिस की तरफ माइल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वोट के दिन इसका असर दिखेगा। अच्छा हसनैन भाई, कुछ लोग आपकी पार्टी से नाराज़ हो गए, क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की या वो लोग आना नहीं चाहा? नहीं, हर पार्टी में ऐसा हुआ है, जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज़ हुए हैं। इंशाअल्लाह सभी लोग, हम लोग एकजुट हैं, कोशिश किया जा रहा है। कुछ लोग अभी तक नाराज हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। तो सब लोग, हम लोग एक साथ रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। कोचा धामन में भी यही चीज़ हुई थी, जो आपके जीत के गए थे, छोड़ के राजद में चले गए, उनका टिकट कट जाने के बाद अब ये हाल हुआ कि बेटा उनका नॉमिनेशन किया। उनकी जो लोकप्रियता देखते हुए त्रिकोणीय लड़ाई हो रही थी, फिर आपके सदर साहब गए, उनको मना लिया गया, फिर MIM के समर्थन में। क्या लग रहा है इस बार बहादुर ठाकुरगंज में क्या होने जा रहा है? यही तो मजलिस है। आपने देखा ना, ट्रेंगुलर फाइट को मजलिस चूँकि मजलिस से ही गए थे, मजलिस की चाहत उनको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। जो कुछ हमने मिला, मैं उन्हें लब्बैक करता हूँ। अस्पी परिवार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो उन्होंने फिर दोबारा मजलिस की तरफ रुख किया है। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोचा धामन के हारे में विधायक जी आपके क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों को कह रहा है कि मजलिस को भगाना है, राजद को लाना है। और आपके नज़र में क्या लगता है, राजद मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है? आज तक सीमांचल डेवलपमेंट की बात आई, अब तक कुछ नहीं हो पाया। बादशाह साहब, हम आपको बोल रहे हैं, वो साबुद्दीन के नहीं हुए, आपके क्या होंगे? आपको खड़ा करके रख दिया, लास्ट दिन टिकट दिया, वो सब दूर नहीं है। आप भी रोइएगा एक दिन। आप अपना इलेक्शन लड़िए, ये सब चलने वाला नहीं है। राजद को लोग जान गया है, राजद कैसी पार्टी है। राजद ने ही बीजेपी के साथ मिलके ही सरकार बनाई थी 1991 में। आप भी टीम है, ये बरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी टीम नहीं है। भाई, आप भी समझ गए कि अब जो है बी टीम का काम राजद कर रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट के चुनाव पर जब पप्पू यादव जी लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था इंडिया नहीं तो एनडीए। इससे आपको भी समझ में आ गया। ये सारी जनता जान चुकी है कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि एनडीए नहीं तो इंडिया, इसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब हम नहीं तो बीजेपी को वोट दें आप। ये जान चुकी है यहाँ की जनता, ये सब चलने वाला नहीं है। और मास्टर साहब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल हुआ है, इससे एनडीए को तो मजबूती नहीं मिली है? क्योंकि राजद वालों ने, इंडिया वालों ने निश्चित रूप से महागठबंधन अपना घर को संभाल नहीं पाया है, वो दूसरे का घर को संभालने आया है। महागठबंधन सही से महागठबंधन स्वरूप ही नहीं बना है।
कई सीटों पर डबल लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है, राजद भी लड़ रहा है। आप अपने घर को नहीं सोच कर ठीक कर पाए हैं, आप और आपसे क्या समझेगा बिहार? चलते चलते हम आप आखिरी सवाल आपसे लेंगे। हसनैन भाई, क्या माहौल क्या है, आपको कैसा मिल रहा है लोगों से प्यार? मैं जिस तरह से प्यार मोहब्बत मिल रहा है जनताओं से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिन में 11 तारीख को इलेक्शन है, हमारे मजलिस के पतंग छाप पर आप वोट करें। आखिरी संदेश क्या है? शुक्रिया, बस इतना ही। चलिए कुछ और उनसे भी बात कर लेते हैं। हजरत हैं बहुत पुराने हैं और काफ़ी दीन से भी जुड़े हुए हैं, लोगों को लगातार राब्ता में बताते रहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर के लिए आप लोग जुट गए हैं, क्या लग रहा है, क़यादत खड़ी हो रही है या टूट रही है? अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत 100% 110% खड़ी हो रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिघल बैंक और ठाकुरगंज से फुल अक्सरियत के साथ हम जिताने की कोशिश करेंगे। गुलाम हसनैन साहब की क़यादत को हम असम्बली तक ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव का दो चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ कह रहा है आई लव मोहम्मद के नाम पर जेल भेजा जा रहा है, बिहार में इसके विरोध में लोग सड़कों पर आए। यही सवाल पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा गया मीडिया द्वारा कि आई लव मोहम्मद पे क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे अभी चुनाव में व्यस्त हैं। अब देखिए, इस बारे में चूँकि हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं अभी, क्योंकि इनका जो मौक़िफ़ है तेजस्वी यादव का एक बिल्ली की तरह है, कभी इस दीवार पर कभी इस दीवार पर। और जब हमारी अक्सरियती तबका हम MIM को लेके आगे बढ़ेंगे तो यही तेजस्वी यादव एक ही बात कहेंगे आई लव मोहम्मद पर, ना इधर होंगे ना इधर होंगे, न भटकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब तक हम साथ नहीं देंगे, तेजस्वी यादव हो या राहुल साहब हो, ये गवर्नमेंट बना नहीं सकते। दीगर पार्टियों की बात तो छोड़ दीजिए, हम उनकी बात नहीं करते। बीजेपी के साथ जाएंगे क्या आप लोग? नहीं भाई, माहौल जिस हिसाब से सेट हुआ है इस बार जो पूरी जो तैयारियां हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दम खम बल तीनों यूज चल रहा है और लोगों की लोकप्रियता भी दिख रही है, चाहे बहादुरगंज सीट पे हो या ठाकुरगंज में हो, कोचाधावन, सब जगह दिख रही है। कोचाधावन में थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ रही थी, आपके सदर साहब ने उनको मना लिया, समर्थन भी मिल गई। क्या लग रहा है अब क्या होने जा रहा है? अब बस एक ही लहर है, ये IMIM पतंग छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी क़यादत पक्की खड़ी हो रही है। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप। ये जो गुलाम साहब भाई के साथ घूम रहे हैं, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं इस पर? हम लोग है ना, काम तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, मगर अब आई है ये पार्टी बहुत जोर खोर से, एकदम पूरा एकदम सीमांचल में पूरा पतंग लहरेगा, पूरा पतंग। सर देखिए, ठाकुरगंज में हम जो है बहुत मजबूत है, गुलाम हसनैन साहब बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह हमारी जीत हो रही है। और जितना मोहब्बत मिल रहा है गुलाम हसनैन साहब को, तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए ठाकुरगंज की जनता की, काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे यहाँ पर जो है कोचाधामन से आकर के यहाँ जी हमारे यहाँ पर जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका क्या हाल है। उनका जो है खुद अपना नहीं बच रहा है, लेकिन घरों यानी घर में छेद है, बाहर जाके चिप्पी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कहे, उनका खुद अपना है जी। बस MIM है, बस और दूसरा कोई नहीं है। कुछ लोग कहता है कि एक पार्टी जीत के एक सीट जीत के क्या करेंगे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, एक वही असदुद्दीन ओवैसी है जो पार्लियामेंट में CAA का विरोध किया था, वही पार्टी है जिसने NRC का विरोध किया था, वही पार्टी ने हमें बताया कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं। वक्फ बोर्ड के मामले पे अगर किसी ने मजबूत में नाम है आपका? जी नाम है, हमारे घर से 5 लोगों का नाम है और सब जा रहे हैं, सब MIM को जा रहा है। बोल रहे हो या मीडिया को बोल रहे हो? मेरा गर्लफ्रेंड का वोट भी MIM को ही जाएगा। गर्लफ्रेंड का वोट भी MIM को जाएगा। बताइए जी, कहिए हसनैन। चलिए, हसनैन भाई से बात हो रही थी, इन्होंने देखिए लोकप्रियता जो है AIMIM पार्टी की पूरे बिहार के सीमांचल में बढ़ता दिख रहा है। अब जो कुछ सीटों की लड़ाई थी वो अब सीधा आमने सामने वाली खेल वो दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो अब तक रिपोर्ट आई है, सीमांचल के 6 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने के करीब है। ये बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि अब जो है सर्वे रिपोर्ट्स कई मीडिया चैनल्स के हैं वो अब आने लगा है। गुलाम हसनैन साहब लगातार क्षेत्र में लोगों से रब्ता कर रहे हैं और मिलना हो रहा है। लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज बिहार से संवाददाता मिन्हाज आलम।